हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में आगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो ज़्यादातर दो ही वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, दो ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो कॉस थीटा या तो टेन थीटा। आप इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्रेफर करिए और किसी भी वैल्यू को प्रेफर ना करिए, सेक थीटा, साइन थीटा। अक्सर कॉस थीटा और टेन थीटा से आंसर निकल आता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ज़्यादातर साइन थीटा। बस इन वैल्यूज से हम लोग के सारे क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। जैसे ही आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर फाइव को ले लीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। एक चीज आप और ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा लिखा हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, पुराने वीडियोस में आपने एक चीज देखी थी कि हम साइन से साइन इनवर्स से साइन का टर्म काट रहे थे, cos इनवर्स से cos का टर्म काट रहे थे, उसी तरह से ये कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालना बहुत अच्छे से आता है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर इसका आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब फिर आपको एक चीज रिपीट कर दे रहे हैं कि अक्सर मेजर क्वेश्चंस में cos थीटा, tan थीटा और sin थीटा रखने से आंसर आ जाता है। ठीक है, 90% क्वेश्चंस इन वैल्यूज को पुट करने से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने बताया था कि मेजर आप क्या प्रेफर करिए, tan थीटा, मैंने tan थीटा प्रेफर कर लिया। ठीक है, मैंने इसको y इक्वल ले लीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी आप बहुत अच्छे जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आपने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, साइन 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप पता है कि साइन इनवर्स ये साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x। क्या होगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको क्या कर दीजिए, सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इजी क्वेश्चन भी लेंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे, डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे। तो अब टेंशन मत लीजिए कि मैं इजी करवा रहा हूँ।
2-3 क्वेश्चन के बाद फिर मीडियम क्वेश्चन आएंगे, फिर डिफिकल्ट, इस तरह से ये पूरी वीडियो होगी। हो सकता है ये वीडियो लगभग 30 से 35 मिनट की हो जाए, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी तक के जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। फिर से वही, क्या प्रेफर कर सकते हैं, cos थीटा या sin थीटा, आपको जो प्रेफर करना है वो प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या प्रेफर कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या चाहते थे, cos थीटा ले लीजिए, tan थीटा ले लीजिए या sin थीटा ले लीजिए। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, sin थीटा। ठीक है, x बराबर मैंने ले लिया sin थीटा, x बराबर sin थीटा मैंने ले लिया। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। ठीक है, इस पॉइंट को यहां से देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए तो थीटा की वैल्यू जरूर निकालना है। देखिए, हमको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ना कि y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मेरा जो भी टर्म आना चाहिए वो x के टर्म में आना चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं y इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में 2 थीटा लिखा हुआ था, तो ये थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जरूर पुट अप करिएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा कि थीटा की वैल्यू क्यों ली जा रही है। ठीक है, हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना कि y को थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ गया। ये किसका फॉर्मूला, ये भी पता है आपको, साइन 2 थीटा का। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली वही कहानी, वही स्टोरी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या आएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दीजिए, फाइनल आंसर 2/1 1 स्क्वायर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में जरूर दूर करूंगा। ठीक है, लगभग 4 से 5 लेक्चर बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जितने भी सेशंस होंगे वो लाइव होंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, लाइव सेशन। लगभग 5 लेक्चर बाद, 5 लेक्चर बाद अब जितने भी सेशन होंगे वो लाइव सेशन होंगे। ठीक है, बस 5 लेक्चर तक की थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वही प्रोसेस मैंने बोला था, क्या लेट करना है, tan थीटा। यहाँ पर एक्चुअल में a दिया हुआ है तो क्या लेट करना है, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, क्या लेट करना है, tan थीटा नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a sin थीटा, क्या लेट करना है, लेट x इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है, a sin थीटा, तो x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर इज कॉमन, a स्क्वायर का रूट a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज cos थीटा,
ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। समझ रहे ना बात को? कोई भी क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट नहीं होता जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा था, बस x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना था। उसके बाद तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, tan ऑफ से tan कट जाएगा, ये भी पता है आपको अच्छे से। क्या बचेगा, y इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये टास्क है आपका। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x बाई ए। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, नीचे a आ गया, x बाई ए हो गया, साइन थीटा इक्वल टू x बाई ए। थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है मैथ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या डिफरेंशिएट कर लीजिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का है, यहाँ पर क्या है, x के स्थान पे x बाई ए है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन उसका करेंगे स्क्वायर, x बाई ए का होल स्क्वायर इनटू जो x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन। x बाई ए का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई ए कॉमन, सॉरी 1 बाई ए कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, a अपॉन एलसीएम ये था ना, इस ले लेंगे एलसीएम, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर से ऊपर चला गया, a क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, इससे ये कट गया। फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने टेलीग्राम में अपना एक चैनल बनाया है, ऑल स्टडी ग्रुप नाम से। ठीक है, वहां पर आप मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दूंगा उस चैनल पर भी। तो मैं उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस लिंक से आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में या ईमेल कर सकते हैं मुझे, काफी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और 2-3 नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद मैं एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो, मेरे हिसाब से डाउट आपको यहीं पर लग रहा हो, इस जगह पे चेन में थोड़ा दिक्कत देता है, बाकी तो कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। साइन इनवर्स x बाई ए है, आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो पता ही है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, यहाँ पर x की जगह पे क्या है, x बाई ए, तो ये x बाई ए आ गया, और जो x के स्थान पे आता है उसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, बाकी जो सोल्यूशन है वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, थर्ड फोर्थ वाले में। ठीक है, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, क्वेश्चन सही है ना, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। मैं बार बार वही चीजें बताता चला जा रहा हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं बात है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे कैसे होगा, देखिए मैंने कई बार ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी वैरायटी में कराया होगा, देख के आप घबरा रहे होंगे कैसे सॉल्व होगा। वेरी इजी, बस फॉर्मूलों का सारा खेल है। अगर मैं पूछूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पूछूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं कहूँ इसका एंगल हाफ कर दीजिए, आप एंगल हाफ करके बता देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं sin 2 थीटा का फॉर्मूला,
2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा का पूछूं एंगल हाफ करके तो बता देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सारा खेल इन्हीं फॉर्मूलों से ही है, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स, बहुत इजी है मैथमेटिक्स। आप समझ लीजिए इजीली आप 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मैथ सही से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इस 1 से ये 1 कट गया। y इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, अब बचा क्या, इस 2 से ये 2 कट गया, इस cos का थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कट गया, बचा sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, sin अपॉन cos tan, और एंगल हाफ है, एंगल हाफ हो गया। अब देखिए कुछ नहीं, वेरी इजी, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये मैं हाथ बताता चला रहा हूँ। y इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स एक्स। देखिए भाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाय 2। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा बाय 2 है ये एंगल का हाफ नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। ये अगर आप लिखते हैं, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियो में शायद एक गलती हो गई थी जहां पर बच्चे ने मुझे रिमाइंड कराया था, देखिए मुझसे भी गलती हुई है, तो आप भी ध्यान रखिएगा ये एंगल का हाफ नहीं है, ये साइन इनवर्स x बाय 2 नहीं है। पॉइंट, की पॉइंट, साइन इनवर्स x बाय 2 नहीं है, ये एंगल का हाफ नहीं है, ये पूरे का हाफ है। ये किसका, पूरे का हाफ है, ये साइन इनवर्स x बाय 2 है। ठीक है, ये बोल सकता हूं मैं, इस तरह लिखा हुआ है, ये 1 बाय 2 ऑफ साइन इनवर्स x, ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेरी इजीली डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको याद कराए हैं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन। ये लास्ट जो क्वेश्चन है मीडियम लेवल का है, इसके बाद मैं टफ लेवल पे क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा टफ लेवल के। सेम क्वेश्चन, पुराने वाले क्वेश्चन का ये साइड थोड़ा रिपीट है। 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुट क्या करना है, अब आप खुद ही 10 सेकंड अगर आप लेते हैं तो खुद ही समझेंगे क्या पुट करना है पर x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा, मैंने बोला है यही मेजर cos थीटा tan थीटा रखने से आंसर आ जाते हैं। पुट कर दीजिए cos थीटा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। फॉर्मूला जानते हैं ना आप cos थीटा का, पुराना ही मैंने लिखवाया था, पुरानी वीडियो, पुराने उसमें मैंने क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे हैं ना थीटा बाई 2 क्यों है, क्योंकि एंगल हाफ है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये जहाँ लिखा हुआ है cos थीटा, समझ रहे होंगे ना, समझ नहीं होगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कुछ नहीं है, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज हैं दोनों, इनके एंगल्स को बस हाफ कर दिया गया है, बस इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे समझ से तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुछ u बनेगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन cos tan, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और बाहर tan थाई 2 इनवर्स थाई 2 tan इनवर्स। ठीक है, इस tan इनवर्स से ये tan कट गया, क्या बचा y इक्वल टू थीटा बाई 2। सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था, इस वजह से प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन आंसर क्या होगा, सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2,
डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√(1 - x²). ठीक है, ये आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे जो मैंने 3 डिस्कस किए और इंपॉर्टेंट भी हैं, आते हैं क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, लास्ट 3 ईयर में आ चुका क्वेश्चन ये वाला। ठीक है ना, देखने में काफी इजी लग रहा होगा, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है ना तो चीजें इजी हो ही जाती हैं। ठीक है, तो अब ये cos थीटा sin थीटा आप समझ रहे होंगे किस तरह पुट करना है। तो अब एक थोड़े से 2 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ √(1 + x² प्लस √(1 - x² अपॉन √(1 + x² माइनस √(1 - x²। ये फॉर्म है शायद ये फॉर्म है √(a² + x² अपॉन a² - x²। जब भी इस तरह की फॉर्म दिखे तो आपको क्या मैंने बताया था, क्या पुट करना है, x² इक्वल टू cos 2θ। यहाँ पर चूंकि x² है तो यहाँ लिखा था x² इक्वल टू cos θ। आप x² की जगह cos 2θ पुट कर दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स √(1 + cos 2θ प्लस √(1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ माइनस √(1 - cos 2θ। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था cos 2θ का क्या होता है। 2 cos² θ - 1। यहाँ पर क्या लगेगा, 2 cos² θ - 1 लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, cos θ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 - 2 sin² θ लगेगा। सिमिलरली नीचे भी वैसे ही कर लीजिए आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, आप समझ लीजिए एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करा, फॉर्मूला खोल दिया है। अब कैंसिल देखिए कैसे हो रहा है, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा है, इस 1 से ये 1, ये 1 से ये 1। ठीक है, 2 cos² θ, 2 cos² θ हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा हुआ है ना, अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो cos θ को हम लोग cos² θ को लिख सकते हैं cos θ। ये हो गया tan इनवर्स √2 cos θ माइनस √2 sin θ अपॉन √2 cos θ प्लस √2 sin θ। √2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, √2 नीचे से कॉमन ले लीजिए, √2 कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर, y इक्वल टू आप बोल सकते हो cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ प्लस sin θ। बाहर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, बाहर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बोर्ड रफ कर देते हैं। ये जगह है, थोड़ी साइड में जगह है, चलिए इस जगह का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा बचा। तो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, cos θ को बस कॉमन ले लेना है, cos θ को बस कॉमन ले लीजिए। ये मैंने क्वेश्चन में लगवाया है, cos θ को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 - tan θ, 1 - tan θ, नीचे क्या बचेगा, 1 + tan θ। ठीक है, अरे cos θ को कॉमन लिया, यहाँ से cos θ कॉमन लेंगे तो इस जगह 1 आ जाएगा, यहाँ sin θ कौन cos θ tan θ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या cos θ कॉमन ले लिया, 1 आ गया, 1 + sin θ कौन cos θ tan θ। ये वही लिखा हुआ है। y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला किसका है, ये कई बार बताया है, फॉर्मूला किसका है, tan π/4 - θ, tan π/4 - θ का ये फॉर्मूला है। देख लीजिए फिर से एक बार और, जो पहली बार देख रहे हैं, tan π/4 - θ कैसे फॉर्मूला हुआ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ठीक है, tan π/4 इज 1, tan π/4 इज 1, तो 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ इज tan π/4 - θ। क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 - θ। ठीक है, सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाओ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आराम से आप अगर मेरी वीडियो की लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, मेरी सीरीज को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना ही नया होगा, बस यहाँ तक के लिए।
इतना ही नया होगा, बाकी ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में लगवाया है। ठीक है, इस tan इनवर्स ये टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखिए बड़ा खेल यहाँ शुरू होता है। अब आपने यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, cos स्क्वायर x बाय 2, x स्क्वायर तो वैसे ही लिखा रहा, cos 2 थीटा, थीटा निकालना है, cos इनवर्स 2 उधर गया, क्या हो गया cos और नीचे 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2, y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लीजिए, बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। पाई बाय 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ cos इनवर्स x तो दिया नहीं है, तो x के स्थान पे क्या दिया x स्क्वायर बाय 2, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो अब x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 इज कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बोर्ड और आपको और अच्छे से एक्सपैंड आंसर मिल जाएगा हमको। अच्छा क्वेश्चन था ये, लास्ट 2 ईयर में आया है 4 मार्क्स में, एसएससी में तो 3-4 बार आ चुका है और हर बार ये फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी बोर्ड में ये आता है, सीबीएसई बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का है। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर x, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4। ठीक है, अरे स्क्वायर कर लिया उसका। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, एलसीएम लिया 4 माइनस 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, और अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 माइनस 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो खैर चलिए फिर इस वीडियो को इतने ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और था इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस शीट में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू। एक बात और बतानी थी कि मेरे ये कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए थे चेन रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो मैं इसकी प्रैक्टिस शीट लिंक में दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तो वो प्रैक्टिस शीट आपके लिए है, आप उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे बताइए, मैं प्रैक्टिस शीट तो वैसे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मैं अब अगली 2 वीडियो के बाद लाइव प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो लाइव जो भी कमेंट्स आते हैं कि सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, तो मैं वहीं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट का जो डिस्कशन होगा वो 1 आवर का होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर मूव करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए और घंटी को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस की जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।